इन साथी आज हम देखने वाले हैं डी फार्मा फर्स्ट ईयर फार्माकोग्नोसी यानी डी फार्मा फर्स्ट ईयर आपका फार्माकोग्नोसी वाले टॉपिक में यानी चैप्टर नंबर 5 जो आपका स्टार्ट किया गया था। और आज हम पढ़ने वाले हैं आपका ठीक कार्मिनेटिव क्या होता है एंड जीआईटी रेगुलेटर, इसके बारे में हम देखने वाले हैं। और इसके जितने भी क्रूड ड्रग्स हैं, कौन कौन है, कोरिएंडर, फेनल, कार्डमम, जिंजर, क्लोव, ब्लैक पीपर, आसाफोटिडा यानी नटमेग और सिनामोन, इसको हम क्या कर देते हैं, इन सबको हम क्या डिटेल में देखने वाले। बेटा कहाँ चल रहे हो यार, बेइज्जती करा रहे हैं सर आप। ठीक है, ये आपको क्या कर देते हैं, हम डिटेल में देखने वाले हैं यानी चैप्टर नंबर 5 का कार्मिनेटिव वाला पोर्शन। कोरिएंडर नाम से ही पता, धनिया। फेनल मतलब सौंफ के बारे में देखने वाले हैं, ठीक। और यानी कार्डमम मतलब इलायची के बारे में देखें, जिंजर मतलब अदरक के बारे में देखने, क्लोव मतलब लौंग के बारे में देखने, ब्लैक पीपर मतलब काली मिर्च के बारे में देखने वाले, आसाफोटिडा मतलब होंग के बारे में देखने वाले हैं, ठीक है। यानी नटमग मतलब जायफल के बारे में देखने वाले, सिनामोन मतलब दालचीनी के बारे में आप देखने वाले हैं बेटा, ठीक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपका कार्मिनेटिव पोर्शन, ठीक है। अब लिखा क्या है, कार्मिनेटिव एक्चुअली होता क्या है, इसे आप पहले समझिए, ठीक है। देखिए कार्मिनेटिव होता क्या है, लिखा क्या है, द वर्ड कार्मिनेटिव इज डिराइव फ्रॉम लैटिन वर्ड कार्मिनर। कार्मिनर मतलब टू क्लीनेस। हमारा ये क्या कर देता है, जो भी स्टमक में कोई भी परेशानी, लिखा जीआईटी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल रेगुलेटर, जो हमारी इंटेस्टाइन वाली जो आंत होती है, पेट होता है, इसे साफ करने के लिए जिस मेडिसिन की यूज की जाती है, जिस क्रूड ड्रग्स की यूज की जाती है, उसे हम क्या बोलते हैं, कार्डी यानी कार्मिनेटिव बोलते हैं। क्या, कार्मिनेटिव बोलते हैं, ठीक। क्या समझे, जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन स्टमक हो गया, उसे क्लियर करने के लिए जिस यूज किए जाते हैं, क्लियर करने के लिए या दर्द हो रहा उसे रिलीफ करने के लिए यूज किए जाते हैं, उसी को कार्मिनेटिव यानी जीआई रेगुलेटर बोलते हैं, ठीक। ये समझे, टू क्लीनेस। लिखा क्या था, ड्रग्स विच इज यूज रिलीविंग पेन इन द स्टमक एंड इंटेस्टाइनल इज नोन एज कार्मिनेटिव। ये आप डिफिनेशन याद कर लीजिए, ठीक। एक ऐसी ड्रग जो क्या कर देती हमारे यानी स्टमक जो हो गया और स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया, उसे क्या कर रहे हैं, जो पेन को रिलीव करने के लिए यूज की जाती है, उसी को क्या बोला जाता है, कार्मिनेटिव बोला जाता है। क्या बोला जाता है बेटा, कार्मिनेटिव बोला जाता है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट पे, आते हैं क्या, द कार्मिनेटिव आर द प्रिसाइब किया जाता है किसमें, इंडाइजेशन, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, डिस्कम्फर्ट और लॉस ऑफ हेपेटाइटिस, मतलब उसको यानी प्रिसाइज किया जाता है जिस पर यानी जो व्यक्ति को इजीली क्या होता है, कोई भी खाना अच्छे से डाइजेशन नहीं होता उसके लिए, जिसे गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम होती है उसके लिए, और डिस्कम्फर्ट होता है मतलब गैस्ट्रिक होता है, पेट में कोई इरिटेशन वगैरह होता है, उसके लिए हम कार्मिनेटिव का यूज करते हैं। लॉस ऑफ हेपेटाइटिस मतलब जिसे भूख कम लगती है उसके लिए भी यूज करते हैं, क्या, कार्मिनेटिव आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। इतना था इसके बारे में। हम नीचे देख लेते हैं जीआई के बारे में। फुल नेम आपसे पूछ सकता है या कार्मिनेटिव पूछ सकता है या कह देगा जीआई यानी जीआई रेगुलेटर क्या होता है, इसके बारे में आपको पूछ लेगा। तो जीआई क्या होता है, जीआई गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक होता है। इसका फुल नेम क्या होता है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक होता है, जीआईटी। जब आप एचएपी पढ़ेंगे तो आप पूरा नाम जीआई नहीं जीआईटी देखेंगे, ठीक है। जीआई इज ए ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर इज सिचुएटेड फ्रॉम ऑफ द माउथ टू एनस। ये क्या होता है, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। जैसे कैसे मान लेते हैं, देखिए क्या होते हैं, ये आपका माउथ से एनस तक, एकदम डिटेल में पढ़ेंगे आपका एचएपी यानी ह्यूमन एनाटॉमी एंड देयर फिजियोलॉजी में, आपका डाइजेशन वाले चैप्टर में हम आपको यहाँ से थोड़ा सा बता देते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका, ये देखिए क्या, ये माउथ वाला रीजन हो गया, यहाँ से आपका क्या हो गया, ये आपका स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया, जिसे हम छोटी आंत बोलते हैं, ठीक है। यहाँ से हो गया, यहाँ हो गया, और यहाँ जाके क्या कर देती है, यहाँ आपकी रिटर्नेन हो जाती है, ठीक है, ठीक। तो ये आपका टोटल यहाँ से माउथ से लेके स्टार्ट होता है, ठीक है। माउथ से लेके स्टार्ट होता है आइसोफेगस, स्टमक छोटी आंत, ये बड़ी आंत, और ये तुम्हारा रेक्टम वाला रीजन है, एनस वाले रीजन पे जाके यहाँ जब खत्म होता है, इस पूरे प्रोसेस में जा खत्म होता है, इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, जीआईटी यानी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक बोलते हैं, ठीक। ये हमने देखा कार्मिनेटिव एंड जीआईटी रेगुलेटर के बारे में। अब इनके ड्रग्स के बारे में मतलब क्रूड ड्रग्स के बारे में हम देखते हैं, ठीक। आपको एक चीज़ बता देते, कोई भी क्रूड ड्रग्स रहेगा तो इतना टॉपिक आप जरूर लिखिएगा। सबसे
पहले सिनोनिम्स नहीं पता तो कोई टेंशन नहीं, तो सबसे पहले उस ड्रग्स का नाम लिखना है। जैसे हम क्या लिखते हैं, देखिए यानी देखियो करिए क्या लिखते हैं, कोरिएंडर लिखते हैं। क्या लिखते हैं, कोरिएंडर लिखते हैं। ठीक है, कोरिएंडर आप हेडिंग डाल दीजिए। आप देखिए क्या क्या आपको इसमें लिखना पड़ेगा। सबसे पहले देखो क्या दिया, बायोलॉजिकल सोर्स, यानी BS मतलब बायोलॉजिकल सोर्स। तो क्या लिखेंगे, कोरिएंडर इज ऑब्टेन फ्रॉम यहाँ यहाँ यहाँ, ये लिखिएगा। ठीक है, उसके बाद लास्ट में क्या लिखिएगा, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट। हम लिखते हैं, देखिए केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट, यानी CC मतलब केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट। आप वहाँ पर फुल नेम में लिखिएगा, जैसे हम नहीं लिख रहे हैं ऐसे लिख दीजिए केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट। और लास्ट में क्या लिखिएगा, इसका यूजेज पूछिएगा। ठीक है, यदि फैमिली आपको पता है तो ये बीच में यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, फैमिली आप लिख सकते हैं। ठीक, चाहे आप यहाँ लिख दीजिए चाहे यहाँ आप लिख दीजिए। यदि नहीं पता तो हेडिंग डाल के छोड़िएगा नहीं। ठीक है, तो यही चीज़ें हमको क्या कर देना है, एकदम ईजी फॉर्म में देखना है। चलिए ठीक, तो आपको थोड़ा सा ये कोरिएंडर देखते हैं, थोड़ा सा इधर हम तेजी से चलेंगे। ठीक, क्योंकि आप इसमें मोस्ट ऑफ द चीज़ें आपको थोड़ा सा लर्निंग वाला पोर्शन है। ठीक, मगर हम समझाना चाहेंगे कोरिएंडर। आप धनिया के बारे में तो जान रहे हैं, ये धनिया आवा, ठीक, धनिया के बारे में जानते हैं, तो इसी के बारे में आपको लिखना। कोरिएंडर इज अ हर्ब ग्रो ऑन इन 1 ईयर, मतलब कोरिएंडर देखा जाए तो हर्ब की कैटेगरी में रखा जाता है, जो 1 साल में ग्रो करता है। ठीक है, कोरिएंडर यानी क्या होता है, वेल यानी नोन है द नेम ऑफ द, बहुत सारे नेम से जाना जाता है। जैसे क्या होता है, सीलेंटोरा और हाफ द चाइनीज पार्सिलीज बोलते, इसके नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इसके जितने भी पार्ट होते हैं उसके ईडिबल होते हैं। मोस्ट ऑफ द पार्ट क्या होते हैं, ईडिबल होते हैं। सीड है वो भी ईडिबल है, लीफ है वो भी ईडिबल है, स्टेम वाला जो रीजन है वो भी ईडिबल है। यदि क्रश कर दिया जाए, पाउडर के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाए तो। ठीक, ये किसके फॉर्म, देखो ये किसके, मोस्टली यूज्ड ऑफ द कुकिंग पर्पज के, जैसे स्पाइसेस मसाले के तौर पर इसका हम यूज करते हैं। कोरिएंडर के बारे में आपको थोड़ा सा पता तो ऐसे आप लिख दीजिए। सिनोनिम्स पे आते हैं। सिनोनिम्स क्या होता है, जैसे आप सुनेंगे पर्यायवाची, कोरिएंडर का और क्या नाम है, कोरिएंडर फ्रूट, चाइनीज पार्सलीज बोलते हैं, इंडियन पार्सलिया बोलते हैं, ये भी आप लिख सकते हैं। बायोलॉजिकल सोर्स, देखिए ये लिखा हुआ है, कोरिएंडर इज ए फुल्ली डेराइव राइप फ्रूट, मतलब आपका कोरिएंडर का जो सीड है अच्छे तरीके से पक जाता है तो उससे प्राप्त किया जाता है कोरिएंडर सटाइवम। यही आपको क्या मेन चीज़ें लिखना। बायोलॉजिकल सोर्स में क्या लिखना, कोरिएंडर इज ऑब्टेन फ्रॉम ड्राई फ्रूट लीफ, ड्राई फ्रूट से आप कोरिएंडरम सटाइवम से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, फैमिली देखी जाए तो इसकी कौन सी फैमिली होती, यानी एम्बिलीफेरी, इसकी एम्बिलीफेरी इसकी फैमिली होती है। कौन सी फैमिली, एम्बिलीफेरी इसकी फैमिली होती है। अब केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट पे आ जाते हैं। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट उसी को लिखना है। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट मतलब उस धनिए के अंदर ऐसा क्या गुण है जो हम मसाले के तौर पे यूज करते हैं, उसमें कोई ना कोई अच्छा कोई चीज़ एक केमिकल होगा कि नहीं। जैसे नींब है तो उसमें क्या होता है, कोई ना ऐसा सब्सटेंस जैसे वो तीखा लगता है, तो उसी चीज़ों को उठा के लिख देना है। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, कोरिएंडर इज ए कंटेन करता है कोरिएंड्रोल, यानी डी-लिनालोल करता है। वोलाटाइल आइल इसके पास होता है, प्रोटीन होता है, विटामिन ए होता है और आयल होता है। मेन जो चीज़ें हैं आपकी क्या हैं, यही चीज़ें हैं। कौन सी चीज़ें, ये वाली चीज़ें आपकी मेन हैं। ठीक, तो ये हमने देखा कि इसमें केमिकल। ठीक, तो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट आपको जितने भी चीज़ें होती हैं मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ही लिखना पड़ेगा, चाहे ये लिखिए चाहे ये लिखिए। मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ये मतलब देखा जाए तो 90% आपका कॉन्स्टिट्यूएंट यानी केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट क्या होता है, कार्डियो रोल होता है। कार्डियो रोल ही इसमें प्रेजेंट होता है। इसमें ये सब वोलाटाइल आयल, प्रोटीन, ये सब फाइबर, ये सब चीज़ में आप मोस्टली लिख सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं किस पे, यानी थेरेपेटिक इफिशियंसी, यानी यूजेज में आते हैं। ये नहीं आता है तो इसके नाम से भी आ सकता है, यानी थेरेपेटिक इफिशियंसी मतलब यूजेज ही होता है। ठीक है, तो ये क्या होता है, एज ए फ्लेवरिंग एजेंट, बहुत अच्छा मांगता है। ठीक, जिसे लो ब्लड शुगर लेवल, मान लेते हैं किसी के शुगर हो गया, उसे लेवल को कम करने के लिए हम धनिया का यूज करते हैं। ईजिली यानी क्या होता है, देखो इजी डाइजेस्टिव डिस्कम्फर्ट, मतलब जिसको क्या कर देता है, यानी डाइजेशन में कुछ प्रॉब्लम होती तो वो भी इसका यूज कर सकता है। देखो क्या दिया, यानी क्या करता है, फाइट फूड पॉइजनिंग, मतलब जो भी बैक्टीरिया है फूड पॉइजनिंग कर रहा है उससे भी ये लड़ने में मदद करता है। ठीक, यानी इम्प्रूव कोलेस्ट्रॉल लेवल, हमारे अंदर क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल को इम्प्रूव करता है। यदि ज़्यादा तो उसे घटा देता है, यदि कम है तो मतलब मेंटेन करने का ये काम करता है। ठीक है, सपोर्ट हेल्थ, यानी हेल्थ मेंस्ट्रुएशन
फंक्शन, मतलब जो लेडीज़ को मेंस्ट्रुअल साइकिल आती है उनका डिस्कम्फर्ट है तो वो क्या करे, धनिया वगैरह खाती हैं तो क्या करेगा, आपका मेंटेन एकदम अच्छे से रहेगा। ये कोरिएंडर के बारे में था। चलिए हम आते हैं किस पे, फेनल के बारे में। ये है आपके पास फेनल। फेनल और देखिए क्या होता है, फेनल देखिए जाए तो ये प्लांट स्पाइसी होता है, मतलब मसाले के तौर पे यूज किया जाता है। फेनल पे देखा जाए तो सौंफ का नाम सुने होंगे, किसका, सौंफ का नाम सुने होंगे, ठीक है। तो यही चीज़ें सौंफ होती है जो मसाले के तौर पे यूज किए जाते हैं। इसका जो सूट वाला पार्ट होता है वो भी एडिबल होता है, लीफ भी खा सकते हैं, पत्ती भी, मतलब पत्ती भी खा सकते हैं और उसका बिया भी खा सकते हैं। इसका मतलब देखा जाए तो आल पला यानी जो आल पार्ट ऑफ प्लांट आर एरोमेटिक नेचर का होता है, एरोमेटिक नेचर का होता है, ठीक है। तो इसके बारे में हम थोड़ा लिख दिए। अब सिनोनिम्स पे आते हैं। सिनोनिम्स क्या क्या होगा, फेनल फ्रूट्स के नाम से भी जाना जाता है, यानी क्या होता है, फ्रूक्टस, फेर यानी क्या होता है, फेरिकलम सॉफ्ट के नाम से भी जाता है, फ्लेमिंग के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो इसका नाम से भी जाना जाता है। फैमिली देखी जाए तो एम्बिलीफेरी इसकी फैमिली, कौन सी फैमिली, एम्बिलीफेरी। एम्बिलीफेरी मोस्ट ऑफ द चीज़ें होती हैं। इसका जो एम्बिलीफेरी मतलब अम्ब्रेला, इसका जो स्ट्रक्चर देखेंगे तो ये जो ऊपर वाला हिस्सा होता है किसके लिए, जैसे मान लेते ये पेड़ है तो पेड़ के ये वाले हिस्से पर देखेंगे ऐसे छत्ता नुमा रहता, मतलब अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसीलिए कैसे क्या बोलते हैं, एम्बिलीफेरी फैमिली बोलते हैं, ठीक। ये हो गया फैमिली। बायोलॉजिकल सोर्स देखा जाए तो कहाँ से ये प्राप्त किया जाता है, बायोलॉजिकल सोर्स देखा जाए तो क्या होगा, फेनल कंसिस्ट ऑफ ड्राई राइप फ्रूट होती है, प्लांट, जिसे हम क्या बोलते हैं, फेनिकलम वल्गरम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फेनिकलम वल्गरम के नाम से भी जाना जाता है, ठीक। इसका केमिकल बायोलॉजिकल सोर्स ये है। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट पे आते हैं। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट देखा जाए तो इसमें कौन कौन से केमिकल प्रेजेंट हैं, तो फेनल में क्या होते हैं, देखा जाए तो आपके 50 से लेकर 60% आपके क्या होते हैं, वोलाटाइल आयल होते हैं। क्या, 50 से लेकर 60% वोलाटाइल आयल होते हैं, यानी क्या होता है, क्लोरोजेनिक एसिड पाया जाता है, फिक्स आयल पाया जाता है, गैलिक एसिड पाया जाता है और बहुत सारे प्रोटीन पाए जाते हैं, ठीक। तो इसका एक केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट हो गया। यूजेज की बात की जाए तो फेनल यूज किया जाता है एज ए कार्मिनेटिव की तरह यूज किया जाता है, एरोमेटिक की तरह यूज किया जाता है, स्टिमुलेटिंग की तरह यूज कर दिया जाता है, ठीक है। एज ए फ्लेवरिंग एजेंट, सौंफ क्या कर देते, बहुत अच्छा महकता है, इसीलिए इसे फ्लेवरिंग एजेंट की तरह यूज कर देते हैं। एंटी इन्फ्लामेटरी एंड एंटीऑक्सीडेंट। एंटी इन्फ्लामेटरी मतलब किसी को चोट लग जाती है, कहते हैं भांग हो गया, सौंफ हो गया, इस सब का पत्ता बांध दिया जाए तो वहाँ पर सूजन कम हो जाता है, तो एंटी इन्फ्लामेटरी नेचर का होता है। एंटीऑक्सीडेंट मतलब कोई चीज़ यदि सड़ रहा है, ऑक्सीडेशन प्रोसेस, तो उसके अगेंस्ट जो वर्क करता है उसे एंटीऑक्सीडेंट उसके भी तरह यूज कर सकते हैं, ठीक। एज ट्रीट मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर मतलब क्या होता है, किसी लेडीज को मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर है तो सौंफ का यदि प्रॉपर अमाउंट में अच्छे से यूज कर रही है तो उसका मेंस्ट्रुअल साइकिल मेंटेन हो सकता है। किसी को कफ वगैरह है तब भी वो क्या कर सकता है, यूज कर सकता है, ठीक है। ये था हमारे फेनल के बारे में। नेक्स्ट देखते हैं कार्डमम। कार्डमम के बारे में देखते हैं। कार्डमम जिसे हम क्या बोलते हैं, इलायची के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। इलायची ये इसकी हिंदी है, ठीक। इलायची ये एक्चुअली देखा जाए तो क्या कर देते हैं, इंडियन, देखो यानी आपका कार्डमम नेटिव इज टू द इंडियन सब कॉन्टिनेंट एंड ऑफ द इंडोनेशिया ग्रीन कार्डमम के नाम से भी ये बहुत ज़्यादा फेमस है। मोस्टली इस पे स्पाइसेस के यूज के तौर पे किया जाता है, ठीक। अपने इंडिया में देखो कितनी अच्छी चीज़ें हैं, ठीक। मतलब जो थोड़ा सा हमारे डाइजेशन को अच्छा कर सकती हैं, हमारे हेल्थ को इम्प्रूव कर सकती हैं, हमने किस में यूज कर दिया, आपके मसाले में यूज कर लिया, ठीक है। तो ये सब सारी चीज़ें देखो कितनी अच्छी से बनाई जाती हैं, इसीलिए इंडिया में पकवान वगैरह अच्छे से पिटाई होती है बल भर, ठीक। सिनोनिम से देखा जाए तो यानी कार्डमम फ्रूट होता है, कार्डमम सीड होता है, आपका इलायची के नाम से भी जाना जाता है। जब हरे राम हरे कृष्णा बोलते हैं तो लोग कहते हैं इलायची खा लो, गला साफ हो जाता है, ठीक है। तो ये हो गया। दूसरा देखा जाए तो क्या, बायोलॉजिकल सोर्स। बायोलॉजिकल सोर्स क्या होता है, कहाँ से, ये किस प्लांट से प्राप्त किया जाता है। कार्डमम कंसिस्ट ऑफ ड्राई राइप फ्रूट होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, एलिटोरिया कार्डमम बोलते हैं। एलिटेरिया यानी इलेटेरिया कार्डमम के नाम से भी जाना जाता है। मतलब इसका ये साइंटिफिक नेम या बायोलॉजिकल सोर्स आप कह सकते हैं। इसी प्लांट से प्राप्त किया जाता है इलायची। फैमिली देखी जाए तो आपका जिंजीबिरेसी इसकी फैमिली होती है। क्या होती है, जिंजीबिरेसी इसकी फैमिली होती है। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट देखा जाए तो इसमें वोलाटाइल आयड पर जैसे क्या हो गया, सिनोलोल पाया जाता है और बारनियोल पाया जाता है। सीनियोल पाया जाता है, बारनियोल के नाम से भी जाना जाता है। मतलब इसमें ये केमिकल पाए जाते हैं, स्टार्च पाया जाता है, प्रोटीन पाया जाता है, तारपिनियोल पाया जाता है, ये सब इसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में पाए जाते हैं, ठीक है।
इतने चीज़ें पाई जाती हैं बेटा बहुत अच्छे तरीके से। ठीक, क्या है कार्डमम, तो ये सब सारी चीज़ें इसमें पाई जाती हैं। कौन सा सबसे ज़्यादा, ये इस अमाउंट में पाया जाता है। और एक और केमिकल होता है जिससे क्या नाम से आते हैं, पिनीन के नाम से आते हैं, पिनीन। ये सब सारी चीज़ें इसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में पाई जाती है। देखिए जो आपका ज़्यादा अमाउंट में पाया जाता है उसे ही आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है, ज़्यादा उसी को लिखना पड़ेगा जो ज़्यादा अमाउंट में। यूजेज में देख लिया जाए तो सबसे पहले इलायची को फ्लेवरिंग एजेंट पे, जैसे आप कोई चीज़ बनाते हैं, जैसे हलवा बना रहे हैं तो महकने के लिए, अच्छा करने के लिए हम इलायची का यूज कर देते हैं। खीर बनाते हैं तो उसमें यूज कर देते हैं। अब वही चीज़ वही से सेम टू सेम लिख दीजिए, ठीक। फ्लेवरिंग एजेंट एरोमेटिक कार्मिनेटिव की तरह यूज किया जाते हैं, जो स्टिमुलेटिंग की तरह यूज कर दिया जाता है, ठीक। स्पाइसेस मतलब खाना बना रहे उसमें यूज करते हैं। किसी को उल्टी आने वाले रहती तो आप यदि इलायची खिला देते हो तो उसका शांत हो सकता है। कफ में होता है, अस्थमा होता है, किसी के गले की प्रॉब्लम होती है तो उसके लिए भी आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं जिंजर। बेटा जिंजर मतलब कहते हैं अदरक की चाय बनाइए, मस्त से पिया जाएगा, गला वाला साफ हो जाएगा। तो क्या बोलते हैं, जिंजर मतलब अदरक होते हैं। तो ये क्या होता है, अब बताइए। जिंजर आप कमेंट बॉक्स में लिख के दिखाइए, रूट है या स्टेम है या लीफ है। मतलब ऐसे क्या लिखिएगा आप कमेंट बॉक्स में, क्या लिखिए, जिंजर लिखिए। क्या लिखिए, जिंजर लिखिए, और उसका यानी आगे क्या चीज़ है उसके बारे में आप लिख के बताइए। देखिए कितने लोग आज कमेंट में लिख कर बताते हैं, ठीक। यदि सबसे पहले जो लिखेगा उसको पिनअप किया जाएगा, मतलब हर्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। तो इतने चीज़ें आपको क्या कर दिया जाएगा, यहाँ से लिखा जाएगा, ठीक है। यहाँ से आपका ये प्यारा सा चैनल है फार्मेसी भाई, ठीक है। तो आपको सिनोनिम्स पे आते हैं। सिनोनिम से क्या होता है, इसके जिंजीबर के नाम से जाना जाता है, जिंजीवेरिस के नाम से जाना जाता है, और सौंठ के नाम से भी जाना जाता है। अब बायोलॉजिकल सोर्स देखा जाए तो ये किस प्लांट से किया जाता है। जिंजर कंसिस्ट ऑफ राइजोम ऑफ जिंजीबर ऑफिसिनल, मतलब जिंजीबर ऑफिसिनल, और जिंजीबर ऑफिसिनल के नाम से भी ये, मतलब इसी का ये बायोलॉजिकल सोर्स है। मतलब जिंजर का क्या होता है, जिंजीबर ऑफिसिनल। ये हम बार बार क्यों बोल रहे हैं कि आप सुनेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्या करेगा, याद रहेगा। मेन कॉन्स्टिट्यूएंट यही चीज़ें होती हैं बेटा, यही चीज़ें आपको क्या करने, मेन चीज़ें एग्जाम में लिखना, जो एग्जामिनर देखता है इसी सब देखता है, ठीक। यानी बायोलॉजिकल सोर्स यानी जिंजीबर ऑफिसिनल होता है। फैमिली देखी जाए तो जिंजीबरेसी इसकी फैमिली होती है, क्या, जिंजीबरेसी इसकी फैमिली होती है। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट देखा जाए तो इसमें वोलाटाइल आयल प्रेजेंट होता है, क्या, वोलाटाइल आयल प्रेजेंट होता है। जो देखा जाए तो सनी जिंजीबरी यानी बीरेन, मतलब ये ज़्यादा अमाउंट में पाया जाता है। जिंजी रोल पाया जाता है जो येलोइस कलर का, ये जो होता है येलो कलर का क्यों होता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, जिंजे यानी जिंजे रोल पाया जाता है जो येलो कलर का होता है। बहुत सारे अमाउंट में स्टार्च पाया जाता है, ठीक है। और यहाँ पर पे क्या पाया जाता है, मोनोटर्पीन पाया जाता है, क्या, मोनोटर्पीन। मतलब जो चीज़ें पाई जाती है उसे आपको क्या कर देना, यहाँ से आपको लिख देना, ठीक। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट पे आ जाते हैं, ठीक। तो इतने चीज़ें केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट पाए जाते हैं। थेरेपेटिक इफिशियंसी यानी यूजेज आप यहाँ से लिख सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले यानी कार्बोनेटिव तो यूज होता ही है, ठीक। फ्लेवरिंग एजेंट में यूज होता है। माउथ वॉशेस मतलब आपका यदि मुंह खराब है तो इसे आप यूज कर सकते हैं, ठीक। जिंजर यानी लिक्विड के फॉर्म में भी अब तो अवेलेबल है मार्केट में बहुत सारे, ठीक है। जैसे यानी कहेंगे भाई वो किसकी, एक आता है विक्स की गोली, विक्स की गोली देखा जाए तो कहते हैं जिंजर फ्लेवर में दे दो, मतलब अलग अलग फ्लेवर में भी अवेलेबल है। ये क्या कर देता है पेशेंट को, ये देखो एंटी कैंसर होता है। किसी को कफ, किसी को खांसी वगैरह आती है तो क्या कर देता है, किसी को यदि खांसी आती है तो उसे आप क्या करिए, भेली जो गुड़ होता है उसमें क्या करिए, थोड़ा सा अदरक कूट के और थोड़ा सा गर्म करके खिला दीजिए, आपकी खांसी फिट आ जाएगी। तो ये सब सारी चीज़ें आप वहाँ से यूजेज लिख सकते हैं। अब आते हैं किस पे, क्लोव, मतलब किस पे आ गए, हमने लौंग पे आ गए। अब जितने भी चीज़ें पढ़े जाएंगे अब थोड़ा सा हमें शार्ट करना स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि आप फार्मेट जान चुके हैं। अब उसी के दौरान आपको दौड़ाते चलना है, ठीक है। देखिए क्लोव जो होता है वो देखा जाए एक्चुअली जो फ्लावर होता है, फ्लावर के वर्ड के समान होता है। क्लोव यदि हम यहाँ से बनाना चाहें तो ये देखिए क्या होता है, यहाँ ये स्टेम से मान लेते हैं, यहाँ से अटैच होता है, यहाँ से तोड़ दिया जाता है। तो यहाँ से देखेंगे तो क्या होता है, ऐसे ही इसका शेप होता है, ठीक है। इसका ऐसे ही शेप होता है। तो ये क्या कर देता है, यही हम मोस्टली क्या कर देते, इतना ही
यूज करते हैं, तो इसे हम एक्चुअली ये पूरे को हम क्या बोलते हैं, बर्ड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, बर्ड्स बोलते हैं। तो ये फ्लावर बर्ड्स की तरह होता है, ठीक। अगर इन द कहाँ पर पाया जाता है, मुलुका आइसलैंड पे, इन इंडोनेशिया में, अदर कंट्री में भी पाया जाता है, मेनली आपका यही पहले देखा गया था, ठीक, इंडोनेशिया वाले रीजन पे। अब यहाँ से क्या होता है, सिनोनिम्स, ये क्लोबर्ड्स के नाम से भी जाना जाता है, क्लो फ्लावर के नाम से भी जाता है, यानी क्या होता है, कैरियोफाइलम के नाम से भी जाता है, लॉन्ग के भी नाम से जाना जाता है। इंडिया में मोस्टली लॉन्ग के ही नाम से जाना जाता है, ठीक है। अब आते हैं किस पे, बायोलॉजिकल सोर्स। बायोलॉजिकल सोर्स देखिए, क्लोब कंसिस्ट ऑफ, देखिए यहाँ से लिखा है क्लोब कंसिस्ट ऑफ ड्राई फ्लावर बर्ड्स, जो क्या होता है, यूग्लिनिया, क्या कहता है, यूग्निया कैरीफेलस, यानी यूग्निया कैरीफेलस के नाम से भी जाना जाता है। मतलब इसका ये जो बायोलॉजिकल सोर्स है यही है, यूग्निया कैरीफेलस के नाम से फेमस है, जो इसका ये प्लांट है, ठीक है। ये हो गया। अब आते हैं फैमिली। फैमिली देखी जाए तो मैरिटीसी, मतलब मैरिटीसी इसकी फैमिली है, ठीक है। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट देखा जाए तो क्या होता है, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट मतलब उसमें कौन कौन से केमिकल पाए जाते हैं, कि कौन कौन से एक्चुअली इसमें केमिकल पाए जाते हैं, उसके बारे में हमें यहाँ से देखना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले कौन सा वोलेटाइल आयल कौन पाए जाते हैं, यूग्लिनॉल पाए जाते हैं। देखिए इसी का जस्ट नाम है क्या, यूजी, यानी यूजीनॉल के नाम से पाए जाते हैं। मेथाइल एमीन कीटोन के नाम से पाए जाने जाते हैं। एस्टर के नाम से भी जाने जाते हैं। ये इसका तुम्हारा क्या है, इतनी सारी केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है। इसमें टेइन भी पाया जाता है, वो यानी वेलिन नील भी पाया जाता है, वेनिलीन भी के नाम से भी जाना जाता है। तो इसमें इतने सारे केमिकल, मतलब मेनली 1 से 2 केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट आपको लिखना पड़ेगा। थेरेपेटिक इफिशियंसी क्या होती है, इसका यूजेस देख लेते हैं। यूजेस देख लिया जाता है, डेंटल एनालिसिस। क्लोव का तो लौंग का तेल यदि बहुत तेज आपका क्या दांत दर्द कर रहा है तो उसमें यूज करेंगे तो बहुत अच्छा बेनिफिट मिलता है, ठीक है। ये इसमें यूज कर देते हैं। एज ए कार्बोनेटिव तो यूज ही किए जाते हैं। फ्लेवरिंग एजेंट तो यूज ही किए जाते हैं। एंटीसेप्टिक, मान लेते तो किसी को आपको चोट लग गई है तो इसे क्रश करके, मतलब एकदम से फाइन पाउडर के फॉर्म में बना के वहाँ पर आपको लगा देना। एज ए परफ्यूम इंडस्ट्री में इसका तो भर भर के यूज किया जाता है, ठीक है। तो इतने आपके यूजेस थे इस क्लोव के बारे में, ठीक। चलिए नेक्स्ट हम क्रूड ड्रग्स लेते हैं, यानी कि इस पे आ गए ब्लैक पीपर, जिसे हम क्या हिंदी में बोलते हैं, काली मिर्च। क्या बोलते हैं बेटा, काली मिर्च, जो कि इसमें चाय में डाल के बहुत अच्छे से अपने इंडिया में पी जाती है, ठीक है। काली मिर्च बोली जाती है, ठीक। अब काली मिर्च क्या होती है, सबसे पहले देखा ब्लैक पीपर इज ए फ्लेवरिंग वाइन होती है। जो वाइन वगैरह, वाइन रम बियर बिस्की नाम सुने होंगे, उसके लिए काली मिर्च यूज की जाती है, ठीक है। अब क्या होता है, ये पेरेनियल क्लाइम प्लांट होते हैं, पेरेनियल क्लाइंबिंग प्लांट होते हैं। क्लाइंबिंग मतलब किसी भी चीज़ पर, जैसे लौकी घेवड़ा होता है ना, किसी चीज़ पर ऊपर चढ़ जाता है, उसी तरह से ये भी प्लांट होता है ब्लैक पीपर यानी काली मिर्च की, ठीक। सिनोनिम पे आते हैं तो क्या होता है, पीपर, मतलब पीपर के नाम से भी जाना जाता है, पीपरम नाइग्रम के नाम से भी जाना जाता है, और मेरिचा के नाम से भी ये जाना जाता है, ठीक है। इसके नाम से भी जाना जाता है। बायोलॉजिकल सोर्स देखा जाए, अब हमने देखिए क्या होता है, शॉर्ट करना स्टार्ट कर दिया। बायोलॉजिकल सोर्स देखा जाए तो क्या, ब्लैक पीपर इज ड्राइव अनराइप फ्रूट होते हैं, जिसे पीपरम नाइग्रम से भाई प्राप्त किया जाता है, यानी ब्लैक कटेचू पीपरम नाइग्रम से प्राप्त किया जाता है। फैमिली देखी जाए तो पिपरियेसी इसकी फैमिली है, ठीक, पिपरियेसी इसकी फैमिली है। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट की बात की जाए तो इसमें सबसे पहले क्या पाया जाता है, पिपरीन। देखिए क्या होती है, देखो पीपरम नाइग्रम, अब पिपरीन तुम्हारा इसमें पाया जाता है। बस यही चीज़ें आपको लिखते चले जाना, एकदम इजी फॉर्म में आपको बढ़िया से बढ़िया नंबर आ सकता है, ठीक। पिपरीन पाया जाता है, वोलाटाइल आयल पाया जाता है, पुंजेट रेसिन पाई जाती है, और पिपरीडीन एन स्टार्च पाया जाता है। यहाँ से आप लिख सकते हैं केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट में। थेरेपेटिक इफिशियंसी देखी जाए तो सबसे पहले देखो क्या होती है, एरोमेटिक स्टिमुलेट होता है, इसमें यूज की जाती है। स्पाइस मसाले में तो यूज कर ही सकते हैं। दूसरा क्या लिख सकते हैं, कार्बोनेटिव में पढ़ सकते हैं तो कार्बोनेटिव यानी यूज कर सकते हैं। काली मिर्च देखो क्या दिया, जिससे कफ की प्रॉब्लम होती है तो एज ए टी में डाल के उसे पी सकते हैं। कफ एंड कोल्ड की प्रॉब्लम होती है तो इसमें यूज कर जाते हैं। तो इतने सारी चीज़ें आप क्या कर सकते हैं, यूजेज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ ठीक इतनी सारी चीज़ें आप यूज कर सकते हैं इसमें, यानी काली मिर्च। अब हम पहुँच चुके हैं
आसाफोटिडा, मतलब आसाफोटिडा जिसे हिंदी में देखा जाए तो हिंग का नाम सुने होंगे, जैसे पंजाब वो नेपाल वोपाल से लोग बेचते आते कहते हैं हिंग ले लो, हिंग ले लो, वही चीज़ें सारी चीज़ें यहाँ देखती जाती थी। हिंग क्या होती है, ये हिंग होती है, इसी के बारे में वही प्लांट से प्राप्त की, ये मत समझना कि हिंग प्लांट से प्राप्त नहीं किया जाता, यानी आसाफोटिडा उसका प्लांट होता है जो हिंग इससे प्राप्त किया जाता है। सिनोनिम देखा जाए तो अब देखिए वो हम चीज़ें छोड़ दिए क्योंकि हम मेन कॉन्स्टिट्यूएंट को हम देखना, आप यहाँ से आप वो फॉर्मेट समझ चुके हैं तो इसने चीज़ें आपको क्या कर देगा, इजी फॉर्म में आप समझ जाएंगे। ठीक, गम आसाफोटिडा के नाम से भी जाना जाता है, डेविल ड्रग्स के नाम पे भी जाना जाता, और हिंग के नाम से भी मार्केट में अवेलेबल होता है। ठीक, इतनी चीज़ें हो गई, ये सिनोनिम्स हो गया, ये भी नाम से एक नंबर में पूछ सकता है, आसाफोटिडा आल्सो नोन एज, ये सब पूछ सकता है। ठीक है, बायोलॉजिकल सोर्स देखा जाए तो ये चीज़ ऑब्टेन फ्रॉम क्या होती है, अनसीवेंस लिविंग राइजोम होता है। ठीक है, राइजोम होता है इन रूट ऑफ द फेरुला फोटिडा, फेरुला फोटिडा इसका एक नाम है, दूसरा यानी फेरुला फेब्रिया केउलिस, ये इसका दो आपकी जो जीनस मतलब दो प्लांट है, इस प्लांट का नाम पहला नाम फेरुला फोटिडा, ये आप याद रख लीजिएगा। और इसमें ये नहीं याद होता तो कभी भी टेंशन नहीं है, मतलब एक चीज़ है आपको क्या, फेरुला फोटिडा मतलब आसाफोटिडा फेरुला फोटिडा, यही आपको लिख देना है। ठीक है, यही आपको लिख देगा, काम आपका बन जाएगा। फैमिली देखी जाए तो एम्बलीफेरी इसकी फैमिली होती, क्या होती है, एम्बलीफेरी इसकी फैमिली होती। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट की बात की जाए तो आसीटा यानी आसाफोटिडा कंटेन करता है रेसिन 40 से लेकर 60%, गम प्रजेंट होता है, वोलाटाइल ऑयल प्रजेंट होता है, फेरुलिक एसिड प्रजेंट होता है, अम्बेलिक एसिड प्रजेंट होता है, मतलब इतने सारे चीज़ें केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट इसमें प्रजेंट होते हैं। ठीक, यूजेज की बात की जाए तो एज ए कार्बोनेटिक आप यूज ही करते हैं, फ्लेवरिंग एजेंट तो आप यूज ही कर देते हैं, इंटेस्टाइनल एंटीसेप्टिक मतलब आपके इंटेस्टाइन में यदि कोई प्रॉब्लम है, मान लेते कोई वर्म ग्रो कर रहा है, यदि कोई अदर सबस्टेंस ग्रो कर रहा है जो हमारे लिए डिजीज काजेज कर सकता है, उससे ये किल कर देता है हिंग इजीली। ठीक, यूरिनरी टॉनिक होता मतलब आपका पेशाब अच्छे से नहीं निकल रहा तो उसके लिए भी आप आसाफोटिडा यूज कर सकते हैं। ठीक, यानी हिंग आप यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पर देख लेते हैं किसमा, नटमेग, नटमेग मतलब जायफल का नाम सुने होंगे, क्या जायफल, जफार नहीं, ठीक है, जायफल, जायफल का नाम सुने होंगे, वही चीज़ें यूज है जो आपको खांसी वगैरह आती तो सबसे ज़्यादा इसमें यूज किया जाती है। ठीक, पेट दर्द होता है उसके लिए यूज किया जाता है। ठीक है, तो हम इसका क्या देख लेते हैं बेटा, सिनोनिम से देख लेते हैं। तो यानी सीमन देखो कर दिए, सीमन मेरिस्टिका यानी नस मोस्टाचा, यानी दूसरा क्या देखा है, मेरिस्टिका, और यानी जायफल के नाम से भी ये अवेलेबल है मार्केट में। ठीक है, सिनोनिम्स। बायोलॉजिकल सोर्स से देखे जाए तो क्या होती है, नेटमग, नेटमग ऑफ्टन फ्रॉम द डेराइव राइट यानी राई फ्रूट होता है, क्या होता है, मेरिस्टिका, मेरिस्टिका फेरगन यानी फेरगन होता है। ठीक है, इसका ये आपका बायोलॉजिकल सोर्स है। ठीक, फैमिली देखी जाए तो आपकी मेरिस्टिसी कैसीसी फैमिली इसकी होती है। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट देखी जाए तो इसमें क्या क्या चीज़ प्रेजेंट होती हैं, नेटमंग कंटेंट करता है, वोलाटाइल ऑयल प्रेजेंट करता है, वोलाटाइल ऑयल कंटेंट क्या कर देता है, सबसे ज़्यादा आपका क्या पाया जाता है इसमें, मेरिस्टिसिन पाया जाता है जो 4 से 8% तक पाया जाता है। ठीक है, यानी एलिमिसिन तर्प यानी तारपीन, एल्कोहल वगैरह पाया जाता है जिसे पिपिनिन बोलते हैं, पिपिन के नाम से भी इसमें केमिकल प्रेजेंट होता है। यानी क्या होता है, सेफ्रॉल होता है, एपियोल होता है। तो मतलब ये सारी चीज़ें केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट इसमें प्रेजेंट होता है, इसमें केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट मतलब एक दो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट आप याद रख लेंगे तो आपका कम हो जाने वाला है। ठीक है, अब यूजेज की बात की जाए तो नारकोटिक की तरह यूज करते हैं। एनेस्थेटिक, देखिए मान लेते किसी को एक छोटे से एरिया में क्या कर देना है, शून्य करना है, तो इसके लिए हम एज ए एनेस्थेटिक यूज कर सकते हैं, जो क्या कर देता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है, जिससे जिस एरिया में हमें चोट लगी उसमें हमारा दर्द एहसास नहीं होता, तो हम इजीली काम अपना कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें थी इसके बारे में। एंटी कैंसर, उसमें क्या होता है, एंटी कैंसर प्रॉपर्टी होती है, मतलब जो कैंसर की सबस्टेंट होता है उसे ये मार सकता है। डायरिया किसी में प्रेजेंट है तो डायरिया ठीक कर देता है। किडनी डिजीज किसी को है तो वो भी ठीक कर देता है, कौन, जायफल, किडनी डिजीज को भी सही करता है। ठीक, लास्ट एंड फाइनल पे आते हैं हम, कार्मिनेटिव का सबसे लास्ट वाला पोर्शन सिनामोन, सिनामोन मतलब दाल चीनी पर पहुंच चुके हैं। इसी तरह से ये आपका पूरा कार्मिनेटिव वाला पोर्शन पूरा खत्म होता है।
ठीक है। तो इसका सिनोनिम से क्या होता है, जो नीचे यहाँ से आपका देख रखा, ठीक है। सिनोनिम बार्क होता है, यानी देखो सिनामोन बार्क होता है, सिनोनिम सिनोनोल होता है, और कालमी दालचीनी होता है, इसके नाम से भी ये जाना जाता है। बायोलॉजिकल सोर्स से देखा जाए तो आपका यानी सिनामोन कंसिस्ट ऑफ द ड्राई यानी इनर बार्क ऑफ सूट, सूट का जो इनर बार्क होता है मतलब ऊपर की जो लोटी उसके जस्ट नीचे वाला जो रीजन होता है उसे हम इनर बार्क कहते हैं। कॉपी टू देखो का यानी सिनामोन जीजी यानी क्या होता है जीजेलिका, और दूसरा यानी सिनामोनम वेरम के नाम से भी ये बायोलॉजिकल सोर्स इसका 2 है, मतलब एक आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। फैमिली देखी जाए तो लॉरासीज की फैमिली है, ठीक है। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट की देखा जाए तो इसमें वोलाटाइल आयल प्रेजेंट होता है, यानी टेनिन प्रेजेंट होता है, यानी कैल्शियम ऑक्जेलेट, स्टार्च तथा मैनिटॉल प्रेजेंट होता है। मैनिटॉल जो होता है जो मिर्गी के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है सिनामोन आयल में देखा जाए तो 60 से यानी 70% क्या होता है सिनामल्डी यानी मल एल्डिहाइड प्रेजेंट होता है, सिनामाल एल्डिहाइड प्रेजेंट होता है। 5 से 10% क्या होता है एविजिनॉल प्रेजेंट होता है, पिपिन और हमारे सिमीन और तारपीन भी इसमें प्रेजेंट होता है, तो इसे भी आप यहाँ से देख सकते हैं। लास्ट में देखा जाए तो यूजेज एंटी वायरस, मतलब क्या होता है एंटी वायरल की तरह हम यूज कर सकते हैं। मान लेते हैं कोई वायरल इन्फेक्शन हो गया है तो उसे ठीक करने के लिए हम क्या दालचीनी का यूज करते हैं। ट्रीट लेवल ऑफ द ग्लूकोज मेंटेन, आपके ब्लड लेवल में ग्लूकोज यदि डिस्टर्ब हो गया तो उसे भी मेंटेन कौन कर देता है आपका यानी सिनामोन यूज कर देता है। एंटीसेप्टिक तो यूज किया ही जाता है, फ्लेवरिंग एजेंट यूज किया जाता है, लास्ट में कार्मिनेटिव की तरह भी यूज किया जाता है। तो ये देखा जाए टोटल हमने देखा सिनामोन के बारे में, किसके बारे में सिनामोन के बारे में। ये था पूरा टोटल कार्मिनेटिव और उसके हमने क्रूड ड्रग को एकदम अच्छे से डिफाइन किया, ठीक। और यदि आपको कोई भी टॉपिक लगता है कि डिफ़िकल्ट है तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ठीक है। उसे भी क्या कर दिया तुरंत ही कवर कर दिया जाएगा, नहीं तो हम सीरियस यानी सीरियल वाइज में चल ही रहे हैं, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बाय बाय एंड टेक केयर।